ये भारत की बढ़ती हुई सामरिक ताकत का ही सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पापुआ न्यू गिनी एयरपोर्ट पर पहुंचे और अपने प्लेन से उतरते हैं तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री उनका स्वागत करते हैं तथा पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री के साथ वहाँ का मंत्रिमंडल भी मौजूद है और वहाँ के सेना के जनरल भी मौजूद हैं। वित्त मंत्री, गृह मंत्री सहित वहाँ कई अन्य दिग्गज मंत्रियों ने पीएम मोदी का खुले दिल से स्वागत किया। दुनिया देख रही है भारत का जलवा और हम देख रहे हैं चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों का जलना। हाल ही में जापान के हिरोशिमा में संपन्न हुए G7 शिखर सम्मेलन में विश्व की सुपर पावर कंट्री अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम मोदी से उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं तथा अपनी कुर्सी से खड़े होकर पीएम मोदी से हाथ मिलाने भी आते हैं। हम आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनी में सूर्यास्त के बाद रात्रि के दौरान किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष का इस तरीके से भव्य स्वागत नहीं किया जाता है, परंतु वहाँ के नेताओं ने और प्रधानमंत्री ने अपने देश के प्रोटोकॉल को तोड़कर पीएम मोदी का जो भव्य स्वागत किया है, ये भारत के लिए गौरव की बात है। दोस्तों, अपनी मातृभूमि से प्यार है तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें और यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तस्वीरें चीन की टेंशन बढ़ाने वाली है। चीन के विस्तारवादी रवैये पर पानी फेरने वाली है। चीन के आर्थिक चंगुल वाले जाल को तोड़ने वाली है, क्योंकि इस तस्वीर में दिख रहा है भारत का दम, पीएम मोदी का दबदबा, जिसे पूरी दुनिया जान रही है, दुनिया मान रही है। जापान से पापुआ न्यू गिनी पहुंचे पीएम मोदी के इस शानदार स्वागत के बीच विश्व राजनीति के बड़े संदेश छिपे हैं। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम मारेप ने पैर छूकर पीएम का स्वागत किया तो दुनिया में भारत की अहमियत को साफ साफ बता दिया। बड़ी बात यह है कि पापुआ न्यू गिनी में
सूर्यास्त के बाद किसी भी नेता के औपचारिक स्वागत की परंपरा नहीं है, लेकिन पीएम मोदी के लिए यहाँ नई परंपरा गढ़ी गई। पीएम मोदी यहाँ फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन यानी FIPIC समिट में शामिल होंगे। इस मीटिंग में 14 देशों के नेता भाग लेंगे। पीएम मोदी का पापुआ न्यू गिनी का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन लंबे समय से इस इलाके पर नजर जमाए हुए है और पापुआ न्यू गिनी को अमेरिका के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में है। चीन का निवेश पापुआ न्यू गिनी के उस क्षेत्र में है जिसे वो फिलहाल सबसे जरूरी बताता है। चीन इन इलाकों में आधारभूत संरचना विकसित कर रहा है। पापुआ न्यू गिनी के जरिए भारत चीन के दबदबे वाली रणनीति को कम करना चाहता है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी भारत के साथ मिलकर इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी कई प्राकृतिक खजानों से भरपूर है। ये देश कई दुर्लभ खनिजों से भरा पड़ा है। साथ ही इसकी कूटनीतिक अहमियत भी काफी ज्यादा है। पीएम मोदी के दौरे और दुनिया के 14 देशों के नेताओं की बैठक से पापुआ न्यू गिनी को चीन के चंगुल से निकालने में मदद मिलेगी, जो इस क्षेत्र में भारत की ओर से चीन को बड़ी चोट होगी। दुनिया ने एक बार फिर देखा मोदी का दम। दुनिया पर एक बार फिर चला मोदी का जादू। हिरोशिमा में मोदी के नाम की गूंज। मोदी की एक झलक पाने को बेताब लोग। दुनिया के दिग्गजों ने माना मोदी का लोहा। जापान के छोटे से शहर में दुनिया के 7 ताकतवर देशों के मुखिया जुटे थे, मगर उनमें से अगर किसी एक नेता का डंका बजा तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दुनिया भर के नेता मोदी से मिलना चाहते हैं। बड़े बड़े देशों के ताकतवर नेता उन्हें गले लगाना चाहते हैं, उनकी बातें सुनना चाहते हैं। हिरोशिमा की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया में कितने लोकप्रिय हैं। हिरोशिमा से आई तस्वीरों में सबसे दमदार इन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। जो बाइडेन और पीएम मोदी की इन तस्वीरों से निकला संदेश बताता है कि दुनिया में भारत की हैसियत कितनी बड़ी है। ये तस्वीर बताती है कि अब भारत की ताकत के आगे दुनिया नतमस्तक है। G7 के देशों के सम्मेलन के लिए बाइडेन पहुंचे तो खुद चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास आए। इसके बाद पहले हाथ मिले और फिर बाइडेन ने मोदी को गले लगा लिया। इस गर्मजोशी के बड़े मायने हैं। इससे भी दिलचस्प है वो बातचीत जो बाइडेन और मोदी के बीच क्वाड मीटिंग के दौरान हुई। बाइडेन ने पीएम मोदी से कहा, पीएम मोदी, आप हमारे लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अगले महीने आपके लिए वॉशिंगटन में डिनर का आयोजन है। देश का हर आदमी उसमें आना चाहता है। हमारे लिए टिकट कम पड़ रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरी टीम से पूछ लीजिए। मुझे ऐसे लोगों के फोन आ रहे हैं जिनके बारे में पहले नहीं सुना। हर कोई, अभिनेता से लेकर रिश्तेदार तक। आप बहुत लोकप्रिय हैं। मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। अकेले बाइडेन ने ही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने भी क्या कहा सुनिए। परसों सिडनी में आपके रिसेप्शन के लिए हॉल की कैपेसिटी 20,000 है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा लोग आना चाह रहे हैं। कैसे मैनेज करें? बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये तीसरी बार है जब जो बाइडेन गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। पीएम मोदी के साथ बाइडेन की दोस्ती का ये जज्बा पिछले साल के G7 समिट में भी नजर आया था। तब जर्मनी में हुए G7 शिखर सम्मेलन में आगे जा रहे पीएम मोदी को बाइडेन ने कंधे पर हाथ रखकर रोका था और खास मुलाकात की थी। तब भी दोनों के बीच रिश्तों की ऐसी ही गर्माहट देखने को मिली थी। इससे पहले बाइडेन और मोदी के बीच दोस्ती का ये रिश्ता पहली मुलाकात में भी दिखा था, जब सितंबर 2021 में व्हाइट हाउस में दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई थी। दुनिया के दिग्गज नेताओं ने जिस तरह से मोदी को हाथों हाथ लिया, उससे साफ संदेश है कि दुनिया में शांति के लिए सभी देश भारत की ओर देख रहे हैं।